जैसे जैसे हालात तेजी से बदल रहे हैं, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच के रिश्ते भी एक नए मोड़ पर आ पहुंचे हैं। बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे साफ हो गया है कि अब भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के नाम पर भारत की नायरा एनर्जी को निशाना बनाया। यह वही नायरा एनर्जी है जो यूरोप के बाजार में रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद भेजती थी, लेकिन अब उसने खुद ही यूरोप को पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है, वह अभी से लागू नहीं होगी। यह प्रतिबंध 6 महीने बाद यानी 2026 में अमल में आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यूरोप को उसकी ही जुबान में जवाब मिला है। नायरा एनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए तो पहले भुगतान करो, फिर ही बात होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही यूरोपीय यूनियन, जिसके 27 देश भारत के उत्पादों को लेकर भेदभाव कर रहे हैं, अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से बातचीत कर रहा है। और यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस समझौते को लेकर अहम प्रगति हुई है। यूरोपीय देशों का नजरिया अब कुछ ऐसा हो चला है जैसे वे भारत को एक उभरते हुए अमेरिका के रूप में देख रहे हों। सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा अचानक क्या हो गया कि यूरोपीय यूनियन, जो अब तक भारत के उत्पादों को लेकर सख्त रुख दिखा रहा था, अब फ्री ट्रेड डील के लिए आतुर हो गया है। इसका जवाब भारत की बढ़ती ताकत और उसकी नई कूटनीति में छिपा है। उधर अमेरिका के साथ भी भारत की ट्रेड डील को लेकर बातचीत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उसी दौरान भारत ने ब्रिटेन के साथ अपने नियमों पर एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया। ये वही ब्रिटेन है जो कभी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2020 में उसने यूनियन को अलविदा कह दिया। यूनियन से बाहर निकलने के बाद से अब तक ब्रिटेन की किसी देश के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक डील अगर हुई है तो वह भारत के साथ हुई है, और यह डील भारत ने अपने शर्तों पर की है। इतना ही नहीं, इस समझौते के तहत भारत के कई उत्पादों को 0% की इंपोर्ट ड्यूटी पर ब्रिटेन में एंट्री मिल गई है। दूसरी तरफ भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाले उत्पादों पर धीरे धीरे टैरिफ कम करने की योजना बनाई है। इस घटनाक्रम से अमेरिका में हलचल मच गई है और यूरोपीय यूनियन भी अब सोच में पड़ गया है कि क्या वह अमेरिका की परछाई में चलकर खुद का नुकसान कर रहा है। भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह केवल बाजार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी है जो दुनिया के ट्रेड नियमों को अपनी रणनीति के अनुसार बदल सकता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच बढ़ते तनाव की असली वजह एक खास जहाज बना, वही जहाज जो नेफ्था लेकर यूरोप जाने वाला था। लेकिन इस बार भारत की नायरा एनर्जी ने खेल पलट दिया। यूरोप के बाजार के लिए तैयार किया गया यह जरूरी फ्यूल जब रवाना हुआ तो भारत पहुंचने के बाद ही उसे लौटा दिया गया। यानी साफ शब्दों में कहें तो भारत ने कह दिया अब ये सुविधा नहीं मिलने वाली। नतीजा यह हुआ कि यूरोपीय यूनियन को मजबूरी में नेफ्था किसी और देश से मंगवाना पड़ा। यह झटका छोटा नहीं था। यूरोपीय यूनियन को अब अंदाजा हो चुका है कि अगर भारत से रिश्ते ठीक नहीं रखे गए तो भविष्य में इसी तरह के झटके बार बार झेलने पड़ेंगे। शायद इसीलिए अब यूरोप की समझदारी लौट आई है और वह भारत के साथ एक स्थायी व्यापारिक समझौते की ओर बढ़ रहा है। अब वे चाह रहे हैं कि 2025 के अंत तक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया जाए। मकसद ये है कि भारत से मिलने वाले सामानों की कीमत कम हो सके और चीन जैसे देशों की घटिया डंपिंग से बचा जा सके, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल यूरोप खुद संकट के दौर से गुजर रहा है। एनर्जी की किल्लत, धीमी आर्थिक रफ्तार और चीन से लगातार बिगड़ते रिश्ते। ऐसे में उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर की तलाश है जो न केवल क्वालिटी दे सके बल्कि समय पर डिलीवरी भी करे, और ये जरूरत भारत पूरी कर सकता है। आज नहीं तो कल, लेकिन तय है कि बिना भारत के अब कुछ नहीं चलेगा। अब यूरोप को जब अपने भविष्य की चिंता होने लगी तब वह भारत की ओर लौट रहा है और इस वापसी का नाम दिया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। मगर इस बार भारत का रुख अलग है। अब भारत 90 के दशक वाला देश नहीं है जो हाथ फैलाकर व्यापार की भीख मांगे। अब हालात बदले हैं और अब जो भी डील होगी भारत की शर्तों पर होगी। भारत ने यूरोपीय यूनियन को साफ साफ कह दिया है कि अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो भारत के वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग सामान, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को टैरिफ में छूट देनी होगी। बदले में भारत यूरोपीय देशों की ऑटोमोबाइल और हाईटेक मशीनों के लिए सीमित छूट देने को तैयार है। इससे भारत को वह उन्नत तकनीक मिल सकेगी जो फिलहाल यूरोप के पास है। बात अब बराबरी की हो रही है और यूरोप को समझ आ गया है कि भारत
भारत को नजरअंदाज करना अब खुद को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर पुष्टि की है कि वे 2025 के अंत तक इस एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में सार्वजनिक रूप से कहा है कि दिसंबर 2025 तक यह फ्री ट्रेड डील संभव है। अभी की स्थिति देखें तो यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि पहले तैयारी पूरी की जाएगी, फिर बातचीत होगी, फिर समझौता और फिर जरूरी मंजूरियों के बाद एग्रीमेंट को अपनाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जून 2022 से लेकर अब तक इस डील पर 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है और अगली बातचीत सितंबर की शुरुआत में भारत में होने वाली है। ये कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि इसी बीते मई 2025 की बात है, जब दिल्ली में 11वीं राउंड में कस्टम, ट्रेड फैसिलिटेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे 5 अहम विषयों पर सहमति बनी थी। अब कुछ मुद्दे हैं जिन पर अभी भी दोनों पक्षों की सोच अलग अलग है, लेकिन जो स्पष्ट है वह यह कि इस बार कोई भी पक्ष जल्दबाजी में समझौता नहीं करेगा। भारत के आत्मविश्वास और रणनीति ने खेल बदल दिया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत अब एक नाजुक मोड़ पर है। वजह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि संप्रभुता और नीतियों को लेकर भी गहरी खींचतान चल रही है। यूरोप की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही हैं, उनमें से एक है भारत में निवेश और पूंजी के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए एक अलग निगरानी समिति बनाना। यानी यूरोपीय यूनियन ये देखना चाहता है कि उनकी कंपनियां भारत में कितना पैसा लगा रही हैं और भारत से कितना धन बाहर जा रहा है। लेकिन भारत ने इस मांग को संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर लिया है और इसका तीखा विरोध किया है। सिर्फ यही नहीं, यूरोपीय यूनियन की ओर से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM जैसे ग्रीन नियम भी भारत को खटक रहे हैं। भारत ने साफ तौर पर चिंता जताई है कि ये नियम भारतीय भारी उद्योगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह बात तब और भी विरोधाभासी लगती है जब हम यह देखते हैं कि पहले इन्हीं विकसित देशों ने अपने औद्योगिकरण के दौरान पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाया। अब जबकि भारत और अन्य विकासशील देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह वही देश हैं जो पर्यावरण के नाम पर नई नई बंदिशें लगाने में लगे हैं। अब चाहे जितनी भी अड़चनें हों, यह तो लगभग तय है कि 2025 के अंत तक यह समझौता फाइनल कर लिया जाएगा। और खास बात यह है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं आने वाला। शर्तें भारत की होंगी और फैसला भी भारत की मर्जी से ही होगा। अब बात करते हैं कि इस समझौते से भारत को असल फायदा क्या मिलेगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत के वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल उत्पादों को यूरोप के बाजार में या तो 0% ड्यूटी पर या फिर बेहद कम शुल्क पर प्रवेश मिलेगा। इसका मतलब है कि भारतीय माल यूरोप में और भी सस्ता होगा, जिससे उसकी मांग तेजी से बढ़ेगी। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के लाखों छोटे और मझोले कारोबारी यानी MSMI सेक्टर अब यूरोप के विशाल बाजार में अपने उत्पाद भेज पाएंगे। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, बल्कि भारत की लोकल इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी हासिल होगी। तीसरी बड़ी उपलब्धि होगी चीन की डंपिंग पॉलिसी पर करारा वार। जब भारत का सामान यूरोप में ज्यादा पहुंचेगा, तो चाइनीज माल को वहां से बाहर होना ही पड़ेगा। यह चीन के लिए बड़ा झटका होगा और भारत के लिए एक बड़ा अवसर। और सबसे अहम बात, भारत को मिलेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में वह केंद्रीय स्थान जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। यानी भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में और तेजी से बढ़ेगा। हालांकि यह सब तभी संभव होगा जब भारत अपनी मौजूदा स्थिति की तरह मजबूती से डटा रहेगा और कोई भी समझौता अपनी शर्तों पर ही करे। यह तो अब सबको साफ दिखने लगा है कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो दबाव में फैसला लेता था। अब भारत अपनी नीतियों पर अडिग है और यही दृढ़ता उसे सफलता तक ले जाएगी। अब बात करें उन 27 अमीर देशों की जो यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं, तो उनका विशाल बाजार अगर भारत के लिए खुलेगा, तो यह सिर्फ एक डील नहीं होगी, बल्कि यह एक आर्थिक छलांग होगी। भारत को चाहिए कि वह इस मोमेंट को बखूबी भुनाए। बाकी आपसे उम्मीद है कि इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी भारत की इस नई ताकत के बारे में पता चले।